लेनी होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से राजीव, मुरादाबाद से फरीद शमसी, बांदा से अंकित त्रिपाठी हमारे साथ हैं। सबसे पहले लखनऊ ही चलेंगे राजीव के पास। राजीव, अगर लखनऊ की बात की जाए तो अभी भी यहां पर हालात सही नहीं है और ऐसे में यहां पर अभी छूट नहीं मिल रही है, इसलिए लोगों को सोचना होगा कि अगर आपको छूट चाहिए तो मामले में कमी आए और लोगों में भी समझदारी आए। राजीव, आवाज मिल रही है आपको? लगता है राजीव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुरादाबाद चलेंगे फरीद के पास। फरीद, वहां पर क्या जो मुरादाबाद है वो उसमें छूट मिली है या फिर नहीं? जी हाँ नीलू, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई की सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू और लॉकडाउन की बात की थी, उसके बाद आज सुबह 7 बजे वो समय खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद अब फिर सुबह 7 बजे से 1 जून की सुबह 7 बजे तक का आंशिक कर्फ्यू है। सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है कि सुबह जिस जिले में अगर 600 कोरोना पॉजिटिव मरीज रहेंगे तो वहां पे जिला अधिकारी हफ्ते में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक छूट दे सकते हैं। 5 दिन हफ्ते में बाजार खुलेगा, लोगों को नियमों का पालन करना होगा, वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। तो मुरादाबाद में लोगों को जिस तरह लोगों ने जिम्मेदारी का परिचय दिया है उसी तरह आगे भी परिचय देना है, भीड़ कम रखनी है। मेरे पीछे जो बाजार है ये आप देखेंगे, मंडी चौक का बाजार है, यहाँ पर भीड़ रहती थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, भीड़ यहाँ कम है, ठेले खड़े हुए हैं, इक्का दुक्का ग्राहक यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। इसी तरह अगर जब सरकार लॉकडाउन में छूट देगी तो लोगों को इसी तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर आना होगा ताकि सरकार को और छूट देने में राहत मिले। जी बिल्कुल, और राहत मिले। और ये हम पर और आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको छूट चाहिए तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और बड़ी सख्ती के साथ करना पड़ेगा। राजीव भी लखनऊ से है। राजीव, अगर आपको आवाज मिल रही है तो लखनऊ अभी भी उस लिस्ट में शामिल नहीं है जिसको छूट मिली है, यानी यहां पर अभी भी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। देखिए नीलू, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज भी 2450 लोग कोरोना संक्रमित हैं और यही कारण है कि राजधानी लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन इस दौरान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जीवन के साथ जीविका बचाने के लिए जो फार्मूला तय किया गया है कि जिन शहरों में 600 से अधिक कोरोना संक्रमण है उनमें छूट नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में बड़ी संख्या में लोगों को डिस्चार्ज भी रोजाना किया जा रहा है, तो आज भले ही छूट ना हो लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर राजधानी लखनऊ में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल सकती है। क्योंकि इस दौरान जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसमें यह साफ जिक्र किया गया है कि अगर 600 से ऊपर संक्रमण होगा तो उन जिलों में स्वतः जो कोरोना कर्फ्यू है वो लागू हो जाएगा और जिनमें यह संक्रमण 600 की संख्या से नीचे आएगा उसमें स्वतः कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो जो अन्य जिले भी हैं, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो या फिर मेरठ हो, मुरादाबाद हो, इनमें जैसे ही संक्रमण की स्थिति 600 के नीचे आएगी तो इनमें बिना किसी पूर्व ऑर्डर के ही जो कोरोना कर्फ्यू है वो उसमें रियायत मिलेगी और जो वहां पर नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ग्राउंड जीरो पर उतरकर उन्होंने जो काम किया उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में देश में सर्वाधिक कोरोना संक्रमण में कमी आई है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री राजधानी बिल्कुल, लगातार मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, वहां पर समीक्षा करते हैं, कोविड के तहत जो काम हो रहा है उसे देखते हैं और शायद यही वजह है कि लगातार धीरे धीरे कर कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। हाँ, कुछ जिलों में अभी छूट नहीं है, लेकिन जैसे ही छूट होगी, राजीव जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कम होंगे मामले, आपको छूट भी मिलेगा। बांदा से हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, वहां का क्या हाल, कितने केसेस हैं और क्या उस लिस्ट में शामिल है बांदा जिसकी 600 से कम के मांगने हैं और यहां पर छूट मिलेगी, या फिर अभी भी ज्यादा है केसेस यहां पे? बिल्कुल, आपको बताया जाए बांदा जनपद में फिलहाल अगर कहा जाए तो महज लगभग 7 से 10 दिनों के अंतराल जो केस आ रहे हैं वो 10 से 5 की संख्या में आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर शुरुआती दौर पर कोरोना के संक्रमण के जो मरीज थे वो बढ़ रहे थे और कहीं न कहीं प्रशासन और पुलिस के द्वारा लॉकडाउन को, नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बनाया गया और लगातार जांचें कराई गई, जिसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कोरोना की जो संक्रमित थे उनकी संख्या बिल्कुल
खत्म हो चुकी है। महज 80 लोग यहाँ पर बांदा जनपद से इन दिनों कोरोना संक्रमित हैं। तो यहाँ पर बांदा में जो है बांदा को खोल दिया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए यहाँ पर दुकानें खुलेंगी। शनिवार और रविवार यहाँ पर बंदी रहेगी। तो पहले भी प्रभावी बनाई थी पुलिस प्रशासन, अभी भी प्रभावी इसको बनाया जाएगा। और यहाँ पर यही इसलिए ये हालात है कि इसमें बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि जिन जिलों में छूट मिली है क्योंकि वहां पर मामले कम हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मामले इसी तरह से बने रहे, छूट आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आपको कोरोना के नियमों का पालन करना पड़ेगा जो कि इस वक्त बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह आज लखनऊ आएंगे। दोपहर को राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल के साथ संगठन की एक बैठक होने वाली है। इसके बाद दोनों नेता बैठकों का 2-3 दौर और चलाएंगे, जो सियासी उलटफेर के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बदलाव संगठन से लेकर सरकार में कहीं भी हो सकता है और इसके लिए दोनों नेता विधायकों से फीडबैक ले सकते हैं। ये फीडबैक दिल्ली दरबार में रखा जाएगा, जिस पर आगे का फैसला दिल्ली में पार्टी के दिग्गज नेता लेंगे। वैसे बीजेपी के अंदर 2022 चुनाव को देखते हुए हलचल होने लगी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो चलिए आपको उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक क्या क्या किया है वो भी बताते हैं। तो दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक चल रही है। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सुनील बंसल और दत्तात्रेय हसबोले बैठक कर उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं। जबकि लखनऊ में राधा मोहन सिंह, योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह बैठक कर चुके हैं। खबर है कि जेपी नड्डा और अमित शाह जल्द ही लखनऊ का दौरा करने वाले हैं और आगे हर महीने लखनऊ जाने का प्लान भी कर चुके हैं। इन तैयारियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम और सुनील बंसल के साथ बैठक कर चुके हैं। इस बीच गवर्नर हाउस में राज्यपाल से भी एक मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि आज राधा मोहन सिंह और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी लखनऊ का दौरा करने जा रहे हैं। तो मतलब बहुत साफ है, बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए तैयारियां अब तेज कर दी हैं। और सीएम योगी ने ट्वीट कर अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक और समृद्धि के लिए आजीवन समर्पित रहने वाली प्रेम और समर्पण की प्रतिमूर्ति, महान वीरांगना और कुशल शासक रानी अहिल्याबाई होलकर को उनकी जयंती पर शत शत नमन। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।